कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, अन्वेषण की। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन कहां पर किया गया है, कहां पर इसको परिभाषित किया गया है। इसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम प्रोविजन देखेंगे, प्रावधान देखेंगे। और ये प्रोविजन जो देखेंगे इनको हम दो तरह से देखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन को जो है डिफाइन किया गया था। इसी के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीएनएसएस के कौन से सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीसी को रिप्लेस करते हुए बीएनएसएस आ गया है, और बीएनएसएस जो है ये क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर है। अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी का सेक्शन 2 का सबसेक्शन एच ये इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता था। और अगर मैं बात करूं बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस का सेक्शन 2 एक का आई जो है, ये जो है इन्वेस्टिगेशन को जो है डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, अन्वेषण कहते किसे। तो बात करूं स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की, सांविधिक परिभाषा की, कि संहिता के अंदर जो इसकी परिभाषा दी गई है, तो संहिता में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। कि अगर मैं बात करूं अन्वेषण की, तो अन्वेषण क्या है कि अन्वेषण के अंतर्गत साक्ष्य एकत्र करने के लिए संहिता के अंतर्गत सभी कार्यवाहियां आती हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती हैं, जिसे साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए जिसे मजिस्ट्रेट ने अधिकृत किया गया। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण जो है इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है एविडेंस कलेक्ट करना, साक्ष्य को इकट्ठा करना। अपराध होने के बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो भी कार्यवाही है, और कंडक्टेड बाय अदर देन अ मजिस्ट्रेट, और जो मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा रही हो, पुलिस के द्वारा की जा रही हो, अदर पर्सन के द्वारा की जा रही हो, तो ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स है ये क्या कहलाती है, इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। इसे थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करो ए ने बी का क्या करा, मर्डर कर दिया। जब ए ने बी का मर्डर किया, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वो होगा इंफॉर्मेशन। यानी कि इसका क्या होगा, पुलिस को इंफॉर्मेशन की जाएगी, यानी कि पुलिस को रिपोर्ट की जाएगी। जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट की जाती है, यानी कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि मर्डर हो गया है, तो याद रखना जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहीं से क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहीं पर क्या करेगा कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, तो पुलिस का घटनास्थल पर जाना, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेना, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजना, घटना पर नक्शा बनाना, जो आसपास लोग हैं जो घटना से परिचित हैं उनसे बात करना, उनसे घटना के बारे में पूछताछ करना। ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, ये जितनी भी कार्यवाही है, ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन है। इसी को कहा जाता है अन्वेषण। जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट होगी, यानी कि पुलिस को इंफॉर्मेशन होगी किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो आपको मालूम होगा कि ऑफेंस जो है दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि एक संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना किसी व्यक्ति को जो है क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं कि जिसमें पुलिस बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट होगी, तो पुलिस देखेगी कि भैया ये जो है मामला कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस को किसी भी
ना वारंट की जरूरत, ना मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत। पुलिस फौरन जो है घटनास्थल पर जाएगी, वहां पर जाकर मौका मुआयना करेगी, देखेगी आगे जो मर्डर हुआ है तो डेड बॉडी को जो है कब्जे में लेगी, वहां का नक्शा बनाएगी, आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी, ये सारी चीजें। और सपोज करो अगर जो मामला नॉन कॉग्निजेबल होगा तो पुलिस क्या करेगी, इसकी रिपोर्ट दर्ज करेगी, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो इन्फॉर्मेंट है, सूचनादाता है, उससे कह देगी कि आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जाइए और मजिस्ट्रेट से जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करा लीजिए, अन्वेषण के लिए आदेश करा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अपराध होने के बाद साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस या अन्य व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो क्या कहलाएगी, अन्वेषण कहलाएगी। और इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है टू कलेक्ट एविडेंस, साक्ष्य जो है इकट्ठा करना, साक्ष्य को एकत्र करना। तो जनरली मैंने अभी आपको एग्जांपल से भी समझाया ये क्या है। अब यहीं पर हम जानते हैं जनरली कि जो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन करती है वो पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एक पुलिस। लेकिन आज हम इसी के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं, भारत के अंदर अन्वेषण करने वाली वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं। तो इसे देखते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन इंडिया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन इंडिया कि भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने वाली कौन कौन सी एजेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, तो सबसे पहले आता है सीबीआई, एनआईए, सीआईडी और इसके अलावा ईडी। तो याद रखना ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, यानी कि ये अपराधों का अन्वेषण करने वाली संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं। तो सबसे पहली बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इनका ऑब्जेक्ट क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, कि हमने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है क्यों बनाई है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इनका ऑब्जेक्ट है सबसे पहली बात ऑफेंसेस का पता लगाना, यानी कि अपराधों का पता लगाना और अपराधों का अन्वेषण करना, यानी कि ऑफेंसेस को जो है क्या डिटेक्शन करना, और इसी के साथ साथ जो है इसका जो है इन्वेस्टिगेशन करना, ऑफेंस को प्रिवेंट करना, अपराधों की रोकथाम करना, आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करना। कि अगर जो कोई क्रिमिनल नेटवर्क है और वो कोई ऑफेंस करने वाला है, कोई क्राइम करने वाला है, तो इस क्रिमिनल नेटवर्क जो है इसको जो है ध्वस्त करना, और इसी के साथ जो है समाज की सुरक्षा करना, सार्वजनिक सुरक्षा करना, यानी कि सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे, समाज की भी सुरक्षा करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ऑब्जेक्ट है कि जो लॉ है उनको जो है एनफोर्स कराना, जो कानून है उनको जो है लागू कराना, और इसी के साथ आतंकवाद और जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है उससे मुकाबला करना, आतंकवाद से मुकाबला करना, और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरा पैदा करने वाले तत्व हैं उनसे क्या है मुकाबला करना। तो ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम अब एक एक करके थोड़ा संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं ये क्या क्या है, इनका जो है काम क्या है। तो सबसे पहली बात अगर जो मैं बात करूं सीबीआई की, जिसको सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, ये भारत की एक प्रमुख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसका काम है बड़े अपराधों का अन्वेषण करना, फ्रॉड के जो बड़े मैटर्स हैं, धोखाधड़ी के जो मामले हैं उनका अन्वेषण करना, या इसी के अलावा कि जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में या किसी अपराध में संलिप्त हैं उनका अन्वेषण करना। इसके अलावा केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा जो मैटर रेफर किए जाते हैं सीबीआई को, उनका जो है इन्वेस्टिगेशन करना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीबीआई जो है देश की एक प्रमुख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो देश के अंदर जो है क्या है कि बड़े बड़े अपराधों के बारे में जो है अन्वेषण करती है। इसके बाद अगर जो मैं बात करूं एनआईए, इसको कहा जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन आपको याद होगा
कि 2008 में जो है क्या हुआ था कि देश में एक बड़ा हमला हुआ था ताज होटल पर। एक वो कहीं ना कहीं वो हमला जो था कि वो हमला इसलिए था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी वो सही से काम नहीं कर पा रही थी। यानी कि हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी कि अगर जो सीमा पार से हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां हो तो उनका जो है पता लगा सके। इसलिए हमने जो है 2008 के बाद जो है क्या करा कि एनआईए गठित की, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई। और ये भारत में जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका काम जो है आतंकवाद और राष्ट्रीय खतरे यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरा है उससे जो है निपटना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एनआईए है ये भारत में प्रमुख आतंकवादी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये आतंकवाद विरोधी जो है प्रमुख संस्था है और जिसका काम जो है क्या है कि आतंकवाद और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को जिन मामलों से खतरा हो सकता है उनसे निपटना जो है इसका जो है काम है। इसके बाद जो है अगर जो हम बात करें सीआईडी की तो ये है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है ये स्टेट लेवल की, कौन सी स्टेट लेवल की, ये जो है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो सभी स्टेट्स के पास है और सभी स्टेट्स अपना अपना जो है ये एजेंसी बनाती हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये उन मामलों को डील करती है, उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन करती है जो ऐसे कोई भी मामले जो स्टेट पुलिस की रेगुलर पावर में नहीं आते। तो ऐसे मामलों का इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है वो सीआईडी के द्वारा किया जाता है और जनरली ये उन मामलों का इन्वेस्टिगेशन करती है जो सीरियस नेचर के होते हैं, जो गंभीर प्रकृति के जो है होते हैं। इसी के साथ लास्ट है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस जितने भी हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी जो है एक प्रमुख संस्था है। ये इकोनॉमिक ऑफेंस जो होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। सपोज करो कोई पर्सन है, अगर वो टैक्स चोरी कर रहा है, वो टैक्स का पैसा नहीं कर रहा, उसके पास जो है प्रॉपर्टी आई है, प्रॉपर्टी जो है जो प्रोसीड है उसके आगम जो है ये संपत्ति उसके पास कहाँ से आई है, उसने टैक्स दिया है, टैक्स नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी मैटर्स हैं इन सारे यानी कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनके बारे में ये इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो है ये प्रमुख एजेंसी है। और इसका काम है कि पहले ये इन्वेस्टिगेट करती है और इसके बाद जो है फ्रीज करती है और फ्रीज करने के बाद जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच करती है। तो इस तरीके से ये जो है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आज इस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन को जानने की कोशिश करी। आगे वाले प्रक्रम पर इसको और ज्यादा देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।